बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, वीडियो का अनवान तो आप देख ही चुके। काबिल सद एहतराम जनरल बाजवा साहब का बम को लात मारना। तो वीडियो पे बाकायदा कुछ कहने से पहले थोड़ी सी गुजारिश करूँगा कि मैं कोई सहाफ़ी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, एक आम जाहल सा पेंडू इंसान हूँ। यही मेरा पस मंज़र है देहाती। तो वतन और मेरे जैसे 24 करोड़ जो गुलाम हैं मेरी तरह, उनकी मोहब्बत में मैंने कोशिश की है। और ये मैं 2019 से कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरह भी टूटे फूटे अल्फाज में मेरी कम फहमी अक्ल के मुताबिक जो कुछ आता है, मैं पूरी दयानतदारी से, ईमानदारी से वो पेश कर देता हूँ। वीडियो बनाते हुए तो 2-4 माह गुजरे। उससे पहले मेरी तहरीरें मौजूद हैं फेसबुक पे, अगर कोई दोस्त मेहरबान देखना चाहे तो तमहीद के तौर पे आपको बता दूं, जब कोविड हुआ था तो उस वक्त भी और इस वक्त भी मेरा मौक़िफ़ वही है जो उस वक्त था कि कोविड वो कोई वबाई मर्ज़ नहीं, वो खुदाई नहीं, वो इंसानी जरसूमा बना कर फैलाया गया था। और वो एक आलमी जंग का नरम फेस था, अब गर्म फेस शुरू हो गया है। अगर मेरे जैसा अहमक इंसान, बेवकूफ़ इंसान ये सब कुछ समझता था कि कोविड आलमी जंग का एक हिस्सा है और उसके बाद मज़ीद आगे गर्म जंग फैलेगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो मुल्कों की क़यादतें हों, कम अज़ कम रियासतों की क़यादतें हों, जो सलामती के ज़िम्मेदार हों, उनको इतना इल्म शऊर ना हो। तो उस वक्त मेरा ये कहना था कि कोविड के दौरान जो हरीफ ममालिक हैं, एक दूसरे की मालूमात चुरा रहे हैं, साइबर में महारत हासिल कर रहे हैं, जदीद तरीन मज़ाहिर टेक्नोलॉजी में और बमों में महारत हासिल कर रहे हैं। उसके अलावा एक दूसरे के निज़ाम को हैक करना, मालूमात चुराना और उसके मुताबिक फिर रद्द-ए-अमल देना। तो उस वक्त ये हुआ और भरपूर तरीके से हुआ। उस वक्त जो मुल्क समझते थे, उन्होंने ख़ुद को स्टेबल कर लिया। आज उनके सब मोहताज हैं। जो हमारे जैसे थे, जो शतरंज के खेल में मसरूफ़ रहे, वो शतरंज खेल था, वो मोहरों का जो खेलते हैं बड़े लोग, या सियासी शतरंज का खेल हो, जैसे हमारे बदनसीब मकबूजा पाकिस्तान में 76 साल से खेला जा रहा है, वो उसी खेल कूद में, खेल तमाशे में लगे रहे, इसको गिराना, उसको बनाना, और उन्होंने मुस्तकबिल के लिए कुछ ना सोचा। इंतहाई माजरे के साथ अपनी अस्करी क़यादत से, अगर मेरे जैसा अहमक इंसान उस वक्त भी दुहाई दे रहा था कि कोविड असल जंग की, हार्ड जंग की तैयारी है, तो क्या मेरे मोहतरम बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब को इतना इल्म नहीं था? उस वक्त ज़रूरत थी मुल्क में इस्तेहकाम की, माशी इस्तेहकाम की, समाजी इस्तेहकाम की, माशरती इस्तेहकाम की, सियासी इस्तेहकाम की। तो मैं अर्ज़ कर दूं कि जब इसकी ज़रूरत थी, तभी हमारे महबूब चीफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने उस बम को लात मार दी, जो अब संभले नहीं संभल रहा। जो थोड़ा बहुत इस्तेहकाम था, उन्होंने बर्बाद करके रख दिया। वही वक्त था मुल्क में इस्तेहकाम लाने का, मुल्क में अमन सुकून रखने का, ताकि उसी दौरान हम जो भी तैयारी कर सकते आने वाली जंग की, वो कर लेते। जंग हमारे सर पे खड़ी है, कोई माने या ना माने। ये मत समझें कि वो रूस की और यूक्रेन की जंग हो रही है, मशरिक़ वस्ता में इसराइल और हमास की जंग हो रही है। हम जंग का हिस्सा हैं। हमारे उससे भी पहले जंग जारी है पाकिस्तान में, और हम इस जंग से कभी भी बच नहीं सकते। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी इसका थोड़ा सा पस मंज़र। अब आगे बढ़ते हैं। जो 9 अप्रैल 2022 को वाक़या हुआ,
जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब ने जो मिल के खेल खेला कौम के साथ, मैं नहीं समझता ये इमरान के साथ खेला या पीटीआई के साथ या पीटीआई की हुकूमत के साथ, ये पूरी कौम से उन्होंने खेल खेला है। तो इंतहाई घिनौना खेल खेला है, इंतहाई घटिया खेल खेला है, इंतहाई खतरनाक खौफनाक खेल खेला है, जिसके नतायज हम सदियों भुगतते रहेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, वही बेहतरीन टाइम था इस्तेहकाम का, अमन का, पायदारी का, अपनी मैशत मजबूत करने का, अमन को तरवीज देने का मुल्क में। तो उसी वक्त हजरत कमर बाजवा साहब ने मुल्क में इंतशार, खलफशार, अफरा तफरी, बदअमनी का जो बम था उसको लात मार के इन सब चीज़ों को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। जब कोरोना था तो तब भी मेरे जैसे बुद्धू इंसान कह रहे थे कि एक कोरोना से पहले ही लोग कह रहे थे, दानश्वर हजरात, कि कुछ मुसीबत आने वाली है इंसानियत पे। तो वो कोरोना की सूरत में आई, जो मैन मेड थी वो अल्लाह की तरफ से कुदरती नहीं थी। और उसके बाद तो साफ ज़ाहिर हो गया था कि जिसका खदशा था वो होने वाला है। और यूक्रेन की जंग के बाद तो कोई फिर किसी किस्म का कोई अबहाम रहा ही नहीं। इसके बावजूद हमारे कारीगर, हमारे मकैनिक, हमारे माहर, हमारे ज़मीनी खुदा, हमारे शतरंज के माहर बाजवा साहब ने, ये जब शतरंज खेलते हैं तो हमें पैगाम दिया जाता है कि अवाम की सीयत इतनी है, जिस जिस जगह से मर्जी उठा के जिस जगह ने मर्जी फेंक दें। इस नवाज शरीफ के डाले हुए वोट इमरान को दे दें, इमरान के दिए हुए नवाज शरीफ को दे दें, नवाज शरीफ के जरदारी को, जरदारी के मौलाना फजल रहमान को। ये हमें पैगाम दिया जाता है, ये शतरंज से ये पैगाम देते हैं। तो ये कोई नई बात तो नहीं हुई इमरान खान के साथ। 76 साल से पाकिस्तान में यही कुछ होता आ रहा है। 1971 के जितने भी इलेक्शन हुए हैं उनमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने जो चाहा, जिसको चाहा, जितना इख्तियार चाहा उसको दिया, जिसको अपोजिशन बनाना चाहा उसे अपोजिशन बनाया। और ये भी इतने मैं सियासतदानों को बहुत घटिया लफ्ज़ कहने वाला था, लेकिन मैं रोक रहा हूँ आज कि इनमें अगर अखलाकी जुर्त हो, ये करप्ट ना हो, चोर ना हो, ना अहल ना हो, खाइन ना हो, बददियांत ना हो, तो ये कभी भी ब्लैकमेल ना हो एस्टेब्लिशमेंट से। तो ये खुद में इनमें अहलियत नहीं, ये खुद हरीस हैं। वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, फजल रहमान हो, गुजरात के चौधरी हों, वो एमक्यूएम वाले हों, सब इक़्तिदार के गंदे टुकड़े के लालची हैं। तो इनमें अब मेरा ख्याल है इमरान खान कुछ इक़्तिदार की बजाय अपने असूल पे खड़ा है शायद, और हो सकता है जिस तरह मुलाकातें हो रही हैं ना रह सके। तो 9 अप्रैल को जो कुछ बाजवा साहब ने किया, उसके बाद जो कुछ 10 अप्रैल को हुआ, वो इमरान खान की मोहब्बत में नहीं हुआ, वो पाकिस्तान की अवाम का रद्द-ए-अमल था। और उसके बाद मैं जान की मान पाऊँ तो ये भी बता दूं कि 9 मई 2023 का वाक़या, इसका स्क्रिप्ट भी कहीं बनाया गया था, लिखा गया था और इसे स्टेज किया गया, लेकिन इसमें अवाम का रद्द-ए-अमल भी था। इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि अवाम का रद्द-ए-अमल नहीं था। जो कुछ हुआ उसमें कुछ ना कुछ अवाम का बहुत सा रद्द-ए-अमल था। तो ऐसा हुआ क्यों? जब 4-5 साल से मौलाना फजल रहमान, आंटी मरियम नवाज शरीफ, अंकल नवाज शरीफ, ये शेखपुरे का वो मियाँ जवेल लतीफ़, वो बहुदा सा इंसान, इस तरह के और अवाम को बता रहे थे कि पाकिस्तान में जो मैनिपुलेट किया जाता है, इलेक्शन चोरी किए जाते हैं, धांधली की जाती है, किसी को इक़्तिदार से निकाला जाता है, लाया जाता है, वो आर्मी चीफ और DGIS करते हैं, और वो नाम लेके इनको कह रहे थे। तो जब अवाम के अंदर इतनी आग भड़काई रही 4-5 साल, अवाम का रद्द-ए-अमल नहीं होना था। आपने उनको तो कुछ नहीं कहा जिन्होंने ये सब कुछ किया है। इमरान खान को भी आप फांसी लगा दें, उसे कत्ल कर दें, गोली मार दें, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। लेकिन हाँ, मैं इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा हूं क्योंकि वो मजलूम है। और रही बात इमरान खान की हुकूमत की, इमरान खान की हुकूमत उतनी ही करप्ट थी, उतनी ही चोर थी, उतनी ही बददियानत थी, उतनी ही बेईमान थी, उतनी ही नाअहल थी जितनी अंकल नवाज शरीफ की,
जितनी मुर्शिद जरदारी की या उससे पहले जितनी भी हुकूमतें रही हैं वो वैसी ही नाअहल थी, निकम्मी थी उसमें। और तो और हर हुकूमत के वजीर मशीर चोर, ठग, बदमाश, अठाईगीर, बदजांत, माशी, दहशतगर्द होते हैं, और ऐसे इमरान खान के साथ थे। उसके बाद कौन से फरिश्ते आ गए जो निगरान हुकूमतें आप लाए मरकज में, सूबे में? ये हुकूमतें जाएंगी, जब कोई और आएगा तो इनके खुलासे भी खुल जाएंगे। इन्होंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं ये भी पता चल जाएगा आने वाले वक्त में। आखिर में गुजारिश करूंगा मौजूदा अस्करी क़यादत से हाथ जोड़ के कि किसी भी माशरा में जब भी तब्दीली आती है ऊपर से आती है। ये दो मिसरे मशहूर हैं कि अवाम का मजहब बादशाह के मजहब पे होता है, कि जो बादशाह का मजहब हो वही अवाम का होता है। उसके अलावा बच्चे और अवाम वो नहीं करते जो उन्हें बताया जाता है, वो कुछ करते हैं जो कुछ उन्हें दिखलाया जाता है अमल करके। हजूर, ताकत आपके पास है, अस्करी क़यादत के पास, और अगर नर्म इनकलाब आना है तो ऊपर से आना है। उसमें जिन्होंने लाना है वो भी बता देता हूं। तमाम 3 स्टार 4 स्टार जर्नल साहबान बमै DGISI और आर्मी चीफ, उसके अलावा वजीर आज़म मुंतखब हो, चनीदा हो या वो किसी तरह का भी हो, उसकी कबीना, उसके अलावा अपना तमाम जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं DC लेवल के, सेक्रेटरी लेवल के, इनको चारों IG DIG को, इनको पाकिस्तान बदलना है। ये जब चाहें पाकिस्तान बदल सकते हैं, जब भी चाहें ये पाकिस्तान बदल सकते हैं। असल ताकत मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास है, बाकी उनके हलीफ हैं तीनों चारों नीचे। तो जब ये जितने भी हैं 2-4 हज़ार मेरा ख्याल 150-200 होंगे 3 स्टार 4 स्टार जर्नल हमारे, और इसी तरह कोई ब्यूरोक्रेट होंगे इतने। कोई कबीना कितनी होगी? एक वजीर है, उसके साथ वजीर आज़म, उसके साथ कबीना, और 4 वज़राए आला उनकी कबीने हैं।